नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 52 पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे प्रश्नों के भी उत्तर करेंगे, जिसकी दिनांक है 6 नवंबर 2020। बच्चों, आज की जो वर्कशीट है आपकी उपसर्ग के बारे में है। तो ये बोल रहे हैं, प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आप सभी उपसर्ग के बारे में समझ चुके हैं, क्योंकि पिछला जो कार्यपत्रक आया था हमारा वर्कशीट में, उसमें जो कार्यपत्रक आया था उसमें क्या आया था, उसमें आया था उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग होता है जैसे एक शब्द है ना। जैसे सपोज ये शब्द है आपका डर, ठीक है, और उसके शुरुआत में अगर कोई उपसर्ग जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है? निडर। तो जब किसी मूल शब्द के प्रारंभ में कोई शब्द जुड़कर उसका वाक्य में परिवर्तन ला देता है तो वो शब्द होता है आपका उपसर्ग, ठीक है, जो शब्द के शुरुआत में यानी कि पूर्व में जुड़ता है। चलिए, हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और उपसर्गवत, ठीक है, अव्यय। तो ये तो आपको याद करने में कोई आसानी नहीं होगी। चारों वो भाषाएं जो आपके स्कूल में लगी हुई है। हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी है, संस्कृत उर्दू आपकी ऑप्शनल होती है। तो चारों भाषाएं हो गई, और बस एक याद करना है, उपसर्गवत अवयव, है ना। जो इसके प्रकार हैं, उपसर्ग के 5 प्रकार होते हैं: संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और उपसर्गवत अवयव। चलिए, अब देख लेते हैं उपसर्ग की 3 विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। एक तो अगर उपसर्ग किसी शब्द के अर्थ में जुड़कर क्या करता है, नई विशेषता ले आता है। जैसे बल है, बल में प्र लग गया तो क्या बन गया? प्रबल बन गया, ठीक है, उसकी नई विशेषता बना देता है। नंबर 2, शब्द के शुरुआत में लगने पर कई बार तो ये बिल्कुल अर्थ को बदल देता है। जैसे सत्य है यानी कि सच, और उसके साथ आ लग गया असत्य, तो क्या हो गया? झूठ हो गया। तो वह अर्थ बिल्कुल बदल गया ना, तो ये हो जाता है। और तीसरी होती है अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन न करके मूल अर्थ के आसपास की ही अर्थ प्रदान करना। मतलब ज़्यादा कोई अंतर नहीं करता, बस जो उसके आसपास का ही, ज़्यादा उसको मैं चेंज नहीं करता। जैसे भ्रमण है घूमना, और परिभ्रमण भी क्या होते हैं? आसपास को घूमने को ही बोलते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, अब आए हैं आपके क्या अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य क्यों आया है? क्योंकि ग्रामर हमें अभ्यास से ही आ सकती है बच्चों। नियम समझ लो और उसके बाद प्रैक्टिस करो। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए, तो कर लेते हैं। प्रा उपसर्ग जुड़ने पर क्या बन गया? प्रख्यात और प्रचार बन गया। ये इन्होंने कर रखा है। अगर हम वी उपसर्ग जोड़ते हैं किसी भी शब्द में तो वो किससे मैच होगा? विकास और विज्ञान। विकास और विज्ञान से। नी उपसर्ग जोड़ने पर हमारे बन जाते हैं निदर्शन और निपात, ठीक है। निर्भय और निरपराध नहीं बनेंगे, क्योंकि निर्भय, निरपराध, उसमें निर जुड़ा हुआ है, नी नहीं जुड़ा हुआ। तो नी हमारे निदर्शन और निपात, ठीक है। आ अगर हम जोड़ेंगे आ उपसर्ग तो आ उपसर्ग से बनेगा हमारा अधर्म, अस्वीकार, ठीक है। परा उपसर्ग जोड़ने पर हमारा कौन सा शब्द बनता है? पराक्रम और पराभव, ठीक है। आ उपसर्ग अगर हमने जोड़ा तो क्या बन जाएगा बच्चों? इसका बन जाएगा आपका आमुख और आकर्षण, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है। अगला है आपका निर। तो निर का तो अभी बताया था, निर्भय, निरपराध। अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन से हैं? अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अधिराज, अध्यात्म, ठीक है। और प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द ये हैं प्रतिकार और प्रत्येक, ठीक है। और अति उपसर्ग से मिलके हमारे बनते हैं नए शब्द अतिरिक्त और अतिशय, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी मैचिंग। चलिए, अब कर लेते हैं उपसर्गों के 2-2 शब्द निर्मित करने हैं। चलो कर लेते हैं। मैंने नीचे लिखे हुए हैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स, यहाँ पे करते हैं। निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाने हैं। तो चलिए बनाते हैं। कम इन्होंने उपसर्ग दिया है तो कम से बना लिया हमने कमजोर और कमबख्त, ठीक है। खुश से बन गया हमारा खुशखबरी और खुशहाल। गैर उपसर्ग से हम बना सकते हैं गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर या गैर हाजिरी। ना उपसर्ग से हमने बनाया नासमझ और नालायक। बे उपसर्ग को यूज़ करते हुए हमने बनाया बेपरवाह और बेजुबान। और आप हमने यूज़ किया क्या? उपसर्ग। तो उससे बने हमारे अपशब्द और अपशब्द और अपयश। अपयश जानते हो? जिसकी बदनामी हो, ठीक है।
चलो, अभी उपसर्ग जुड़ने से हमारे बन गए अभिमान, अभिशाप, बहुत सारे शब्द हैं क्योंकि इसमें दो दो एग्जाम्पल देने थे। लंदी वर्कशीट थी तो मैंने दो दो ही लिखे हैं, आप याद करोगे तो याद आ जाएंगे आपको इतने ही, लेकिन वर्कशीट में दो ही करने हैं तो आप दो दो ही करना है, इसको दो ही कर सकते हो। अब उपसर्ग जोड़ने पर हमारे बन गए अवसाद और अवमानना। उद उपसर्ग जोड़ा तो बन गए हमारे उद्गम और उद्भव। और उप का जो इन्होंने दो एग्जाम्पल मांगे हैं उसका है उपकार और उपहार। दूर का हो गया दुर्भाग्य, दुरुपयोग। चिर का हो जाता है आपका चिर परिचित और चिरंजीवी। और पुनर् का मतलब जो आप पुनर्जन्म या पुनर्विचार। ठीक है, चलिए। सत उपसर्ग जोड़ा तो बन गया क्या, सत्संग और सत्यवादी। और भी बन सकते हैं। सह उपसर्ग जोड़ने पर हमने बनाया सहचारी, सहपाठी। अंतर उपसर्ग जोड़ा किसी शब्द में तो बन गया अंतर्यामी और अंतर्दृष्टि। दू जोड़कर दू के जुड़ने से बन गया चीजें कैसी हो गई, दू उपसर्ग हमने जोड़ा तो दुमुहा और दुशासन। ठीक है, और नी उपसर्ग जोड़ने से हमने बना दिए निडर और निपुण। और भर उपसर्ग हमने जोड़कर बनाए हैं भरपेट और भरपूर। ठीक है, और भी बन सकते हैं, आप बनाना चाहे बना सकते हैं। अभी 2 बज गए। ठीक है, आप देखिए इसको कर लेते हैं। परि उपसर्ग जोड़ने पर 2 शब्द बने, परिवार, परिचित। और सम उपसर्ग जोड़ने पर हमने बनाया समकोण और समकालीन। तो ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन में है, दूसरा क्यों, तीसरा है ये। पहला तो हमारी मैचिंग थी, दूसरा वो था जो हमने दो दो शब्द बनाए, अब तीसरा ये है। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करने हैं। तो एक शब्द है सुकृत, तो सुकृत को हमने अलग अलग कर दिया। सु हमारा हो गया उपसर्ग, कृत हो गया हमारा क्या, मूल शब्द। ऐसे ही अधिराज, अधि हमारा क्या है, अधि हमारा उपसर्ग है और राज है हमारा मूल शब्द। बदनसीब, बदनसीब में बद और नसीब हो जाएगा। अधपका, अध और पका। अध्यात्मता, अध्यात्म प्लस ता। ठीक है, तो ये है, ये इसका उपसर्ग। पर हित में पर हो गया उपसर्ग और हित हो गया आपका मूल शब्द। अनुचर में अनु आपका उपसर्ग और चर क्या हो गया, मूल शब्द। परिपूर्ण से हमने बनाए है परि प्लस पूर्ण। ओगुण हो गया आपका ओ जो उपसर्ग हो गया, गुण उसकी विशेषता हो गई। कपूत का आपका उपसर्ग और पूत उसकी विशेषता। बिन बादल, बिन बादल तो क्या है, बिन बादल मेघ होते हैं। बिन बादल ये क्या होता है, बिन से बनाना था, है ना। ये किस चीज से बनाना था, मैं 1 मिनट देख लेती हूँ बच्चों। कपूत का तो हमने देख लिया, हाँ बिन बादल। ये ऐसे ही है बिन बादल। तो बिन बादल का हमने क्या करा बच्चों, बिन बादल का हमने कर दिया बिन प्लस बादल, क्योंकि हमें अलग अलग करने थे। कपूत का हमने कर दिया कपूत और बिन बादल का कर दिया बिन प्लस बादल। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं जो इस वर्कशीट का लास्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है सब, डिप्टी, ला, वॉइस, जनरल, चीफ, हेड, सू, हम। ये इन्होंने शब्द दिए हैं। इन शब्द से उपसर्गों से क्या करना है, उपसर्ग बनाना है पहले तो, है ना। जैसे जनरल का बना लिया हमने, जनरल मैनेजर। ऐसे ही सबसे बनाना है और उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए, सबसे बच्चों हमने बनाया हमारे थाने के सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर बनाया, बड़े शक्तिशाली हैं। डिप्टी, डिप्टी से हमने बनाया डिप्टी सीएम। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी हैं। ला से बनाया हमने लावारिस। यह लावारिस वस्तु किसकी है, क्योंकि आप मत उठाना कोई भी लावारिस वस्तु, उसमें बम भी हो सकता है, तो पूछ लेना ये लावारिस वस्तु किसकी है। चलिए अब आया है अगला क्वेश्चन, उसका है वाइस। वाइस से उपसर्ग हमारा बना वाइस प्रिंसिपल। हमारे स्कूल की वाइस प्रिंसिपल एक महिला है। ठीक है, पुरुष भी होते हैं कई स्कूल में, और यहाँ पे क्या है, महिला है। जनरल, जनरल से हमने बनाया जनरल मैनेजर। तुम्हारे कार्यालय के जनरल मैनेजर काठमांडू में हैं, ये इसका वाक्य में प्रयोग किया। चीफ, चीफ का बना दिया हमने भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम। पता नहीं क्या है, मुझे तो पता था बच्चों सच में, लेकिन मैं तो आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना।
चलिए अगला शब्द है हमारा हेड। हेड का बनाया हमने हेड कांस्टेबल। इंदिरापुरम थाने में हेड कांस्टेबल शीला कुमारी है। तो बच्चों ये ना इसकी संगति का असर है। शीला को मैंने लाल नहीं करा था, ये अपने आप हो गई है। तो आप इसको कैसे करेंगे, आप ब्लू पेन से लिख रहे हो तो ब्लू करना, ब्लैक से लिख रहे हैं तो ब्लैक लिखना, रेड तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते। चलिए 8th है आपका सू। सू से क्या बनता है, सुशासन बनता है। तो मुझे सुशासन बहुत पसंद है, ये हमने इसका वाक्य में प्रयोग कर दिया। अगला शब्द आया हमारा हम। हम का हमने क्या बनाया, हम लोग, है ना। हम लोग साथ साथ रहते हैं, क्योंकि हम और लोग ये दोनों लाल समझो आप, ठीक है। हम लोग, चलो मैं मिटा के बता देती हूँ, ये इकट्ठा है बच्चों, ठीक है। इसको साथ साथ करने का ऐसे, हम लोग, इस तरीके से कर लेना। हम लोग साथ साथ रहते हैं, इसका हमने वाक्य में प्रयोग ये कर दिया। और बच्चों आपको पता ही है आज करवा चौथ थी, बहुत टायर्ड थी, बहुत काम किया दिन में, लेकिन फिर भी रात को 12 बज रहे हैं और मैं आपकी वर्कशीट बना रही हूँ। 1:36 हो रहे हैं, इनफैक्ट 12 नहीं बज रहे, 1:30 बज चुका है, क्योंकि आपके लिए वर्कशीट बनाना भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को फिर वेट करते हैं मेरी वीडियो का। तो चलिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखा करो, मुझे बहुत पसंद है। सॉरी 2-3 दिन से नहीं पढ़ पाई, लेकिन पढ़ूंगी, अभी 1-2 दिन में टाइम निकाल कर आपके कमेंट पढ़ूंगी भी और आपको रिस्पॉन्स भी करूंगी। और बच्चों आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम 10 बच्चों को ज़रूर शेयर करें बिना चीटिंग के। चीटिंग नहीं करनी, 10 बच्चों को भेजना है तो भेजना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।